चंद्र स्वरूपी आ गए नैना दे चंद्र स्वरूपी आ गए मात यशोदा और सखियन को भागे मात यशोदा और सखियन को भागे कैसे प्यारे सांवरिया रंग उड़ाते आए छवि दिखलाते आए मेरे घर आए गाना मेरे घर आए चम चम बाजे पायलिया छवि दिखलाते आए रंग उड़ाते आए मेरे घर आए गाना मेरे घर आए सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई हो गई वो दर्शन करके मैं तो पावन हो गई हो कांधे काली कामरी आनंद मंगल गावे सब गति घामनी रिम झिम बरसे में हरिया रिम झिम बरसे में हरिया छवि दिखलाते आए मुंह मुस्कुराते आए रंग उड़ाते आए बंसी बजाते आए मेरे घर आए गाना मेरे घर आए छम छम बाजे पायलिया छवि दिखलाते आए रंग उड़ाते आए मेरे घर आए गाना मेरे घर आए छम छम बाजे पायलिया नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण करुणया
ये अलग बात है कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे हमारी अपनी परंपरा में, सनातन धर्म में, वैदिक परिवेश में एक ही सिद्धांत है। उसका कुछ गलत दुरुपयोग भी हो रहा है। भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान क्या है, किसमें हम श्रद्धा करें, किसमें हम विश्वास करें। तो एकादश में महाराज जनक से योगेश्वर कवि कहते हैं कि खम वायु मगनिम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणवेदनन्या। ये इतना उदार व्यापक, जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई आरोप नहीं, निरूप नहीं, आक्षेप नहीं, विक्षेप नहीं, जिसकी कोई आलोचना नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये सलिल पानी, ये पृथ्वी और जितने जीव, ये सब भगवान के ही स्वरूप। वृक्षों में, नदियों में, तालाबों में और जो भी कुछ दृश्यमान है, अदृश्यमान है, ज्ञात है, अज्ञात है, सूक्ष्म है, स्थूल है, निराकार है, साकार है, सविकार है, निर्विकार है, जो भी कुछ है वो भगवत रूप है, भगवान ही इसका स्वरूप है। अब जैसे स्वयंवर वधू में, स्वयंवर में जाकर के वरमाला हाथ में लेकर के लड़की अपने लिए उत्तम पुरुष का वर के रूप में वर्ण कर लेती है, ऐसे ही आप विवेकपूर्वक, बुद्धि से नहीं, प्रभाव से नहीं, अंडर प्रेशर नहीं, अंडर इम्प्रेशन नहीं, बहुत विवेक से खोजबीन करके, सोच समझ करके, अपने भीतर झांक करके, अपनी रुचि को पहचान करके, अपनी परंपरा को समझ करके, अपनी परंपरा प्रज्ञा को समझ करके एक बार चयन कीजिए, प्रेफर कीजिए, पसंद कीजिए कि आप किसको अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करके, उसका ध्यान करके, उसका अनुसंधान करके, उसके प्रति अपना अभिमान समर्पण करके, गुरुओं से, संतों से, महात्माओं से उसका ज्ञान प्राप्त करके अपना ध्यान उसमें लगा सकते। ये अध्यात्म की, धर्म की उपासना कहते हैं। सरकने, क्या सरकिए? कहां? असद से सद के पास, जड़ से चेतन के पास, व्यवहार से साधना की और जगत से योग की। इस सरकने को उपासना कहते हैं। आप उपासना करते हैं, अर्थात कोई इष्ट ऐसा आपने चयन किया है, निर्वाचन किया है,
असुविधा है, अरुचि है, कष्ट मिल रहा है, अशांति है, उद्वेग है, आवेग है, तो उसके पास से आप अपने इष्ट के पास सरक जाइए। तो एक पंजाबी एक संत थे, तो कहा करते थे कि रघुदास की पावना ईश्वर को पाने के लिए क्या कोशिश करना, इधर से इधर सरक जाए। लेकिन एक इष्ट, फिर आपका कोई अभीष्ट अधूरा नहीं रहेगा, फिर आप कहीं अपने को कमजोर नहीं पाएंगे, फिर कहीं किसी अन्याय के आगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा, फिर आपको बुढ़ापे में भी जब कोई सहयोगी सहायक नहीं होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। आप हर वक्त ये अनुभव करोगे कि आपको संभालता हुआ कोई आपके साथ चल रहा है। इसलिए एक इष्ट का वर्ण करना और उसके लिए अपेक्षा है संस्कार जन्य श्रद्धा का होना और उपरांत उसमें विश्वास का करना। और फिर अभी क्या आप चलो, आप लोग गया, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है, फिर देखेंगे टाल मजदूर। और अगर रुचि हो जाएगी तो घर वाले रोकेंगे, बाहर वाले रोकेंगे, तर्क वाले रोकेंगे और तरह तरह के लोग आपको आपके पथ पर चलने से रोकेंगे। लेकिन सारी रुकावटों को, सारे व्यवधानों को, सारे विघ्नों को, सारी परिस्थितियों को, सारी प्रारब्ध को, सारे लोगों के आग्रह को, इन सबको धकेलते हुए आप उस ओर सरक जाओगे जहां आपके जीवन में आनंद की मंगल धारा प्रवाहित होगी, जहां आपको आत्मसंतोष हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जहां आपके सामने नो प्रॉब्लम, नो स्ट्रगल, नो स्ट्रेन, नो टेंशन, नो ग्रीवियंसेस, नो सॉरो, नो वरी। और इस प्रकार के अपनी वृत्तियों को, क्योंकि प्रमाण मंत्र कर्ण प्रवृत्तया, उपनिषद कहता है क्या सत्य है, क्या नहीं सत्य है, क्या प्राप्तव्य है, क्या त्याज्य है, या दूसरे से क्यों पूछते हो? थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा निधिध्यासन करो, थोड़ा योग करो, थोड़ा याद करो और अपने भीतर ही ये डिसीजन दो। व्यापक भगवान के इतने स्वरूपों में जैसे तरह तरह के सुंदर पुरुष हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में एक को ही वर्ण किया जाता है। ऐसे ही सरक करके सहारा लेने के लिए प्रत्येक को अपने जीवन में एक उपास्य की उपासना के लिए सरक करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। ये बेसिक एक एडवाइस है और हर एक वाइस व्यक्ति विचार करके कोई किससे पूछें, कानूनी बात होगी तो एडवोकेट से पूछोगे, कोई कोर्स के किताब की बात होगी तो अपने टीचर से पूछोगे, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी तो अपने डॉक्टर से पूछोगे, लेकिन जब कोई आध्यात्मिक बात हो तो अपने गुरु से पूछो। और हम गुरु किसको करें ये किसी के कहने में मत आओ, स्वभाव में बताओ, ये अपने अंतर
सही दिशा में सीधे सीधे बिना उद्वेग के चल